सरताज अहमद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। बेसिकली इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है स्टैटिस्टिक्स एंड क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर जिससे हम डील करने वाले हैं। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स का बेसिक सा डेफिनेशन है आप लोगों को कि स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द डेटा। डेटा का मतलब क्या होता है? ये डेटा आप लोगों का किसी भी शक्ल में हो सकता है। जैसे कि अगर इंडिया में बात की जाए तो कितने अभी आप लोगों को पता है हाल ही में जो कोविड-19 की कंडीशन है वो काफ़ी ख़राब है। तो कोविड-19 की कंडीशन को कंसिडर करते हुए कितने लोग उसके इफेक्ट में आए हुए हैं, कितने लोग उसके इफेक्ट में नहीं आए हैं, क्या रीज़न है और क्या आगे की पॉसिबिलिटीज़ है कि कितना ये कोविड-19 और फैल सकता है। ये सारी चीज़ें जो आप लोग एनालाइज यहाँ पर की जाती है वो सारा का सारा जो एनालाइजेशन होता है वो सभी एनालाइजेशन डिपेंड होता है आप लोगों के डेटा के ऊपर। और यही डेटा अवेलेबल होने की वजह से हमारी जो है एक ब्रांच नजर में आती है और वो ब्रांच का नाम है आपका स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो अब ये जो स्टैटिस्टिक्स इसमें पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली आप डेटा से डील करते हैं, आगे होने वाली चीजों को प्रिडिक्ट करते हैं। आगे होने वाली चीजों को प्रिडिक्ट करना यानी कि कोविड कंडीशन भी देख लीजिए आप लोगों को पता है, आप न्यूज में हमेशा सुनते हुए आ रहे हैं कि आगे आने वाली कंडीशंस में, आगे आने वाले दिनों में कि ये कोविड-19 कितना फैल सकता है इंडिया में। तो ये जो सारी प्रेडिक्शंस होती हैं, ये सारी प्रेडिक्शंस किस बेस पर है? ये सारी की सारी प्रेडिक्शन आप लोगों की डेटा के बेस पर है, पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पर है और इसी तरीके से आपका क्या किया जाता है, फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जाता है। और ये जो काम किया जाता है वो आप लोगों का स्टैटिस्टिशियंस करते हैं। और बेसिकली किसके बेसिस पे करते हैं? तो डेटास के बेसिस पे करते हैं। हमने यहाँ पर डेटास को मेजरली दो पार्ट में डिवाइड किया है और वो दो पार्ट है आप लोगों का प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, समझना काफी इन्हें आसान है। प्राइमरी डेटा का मतलब होता है ऐसा डेटा जिसे आपने खुद कलेक्ट किया हो। ओके, मतलब आपने किसी थर्ड पार्टी का सहारा नहीं लिया, आप खुद इंडिविजुअली साइट पर आपने विजिट किया। साइट पर विजिट करने के बाद आपने खुद काउंट किया कि कितने वहां पर लोग अवेलेबल है या फिर कितने वहां पर सैंपल्स अवेलेबल हैं। तो वो डेटा जो आप खुद कलेक्ट करते हैं इसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। और वेयर सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा के अंदर आप लोगों का थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होता है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होता है इसका मतलब क्या है? किसी और ने वो डेटा कलेक्ट किया है और हम सिर्फ और सिर्फ उस डेटा को यूज कर रहे हैं। तो वो जो टाइप का डेटा होता है वो होता है सेकेंडरी डेटा। बेसिकली हमारी इसमें कोई मेहनत जाती नहीं है, डेटा ऑलरेडी अवेलेबल होता है। हम जाकर बस हमें जो रिसर्च करनी है उस रिसर्च के लिए हम वो डेटा उठाते हैं और उस डेटा के ऊपर हमारी रिसर्च करना चालू कर देते हैं। तो ये सेकेंडरी डेटा होता है। अब इसका अगर एग्जांपल समझना हो तो कुछ इस तरीके से एग्जांपल समझ सकते हैं आप। सपोज आप 9th स्टैंडर्ड का ये चैप्टर है तो आप लोगों को पता होगा कि हेल्थ एक्टिविटीज वगैरह के लिए आप लोगों के स्कूल्स वगैरह में आप लोगों की हाइट और आप लोगों के वेट जो है वो मेजर किए जाते हैं। तो अगर आपके क्लास का मॉनिटर आता है आपके पास और खुद इंडिविजुअली हर एक पर्सन का हाइट और वेट आप लोगों का पूछता है और उसका रिकॉर्ड बनाता है, तो वो डेटा किस में जाएगा? वो डेटा जाएगा प्राइमरी डेटा में। बट अब यहीं पर अगर हम टीचर की बात करें तो टीचर क्या करेगा? टीचर जो है सिर्फ और सिर्फ मॉनिटर से क्या करेगा? वो डेटा क्या करेगा? कलेक्ट कर लेगा और कलेक्ट करने के बाद उस डेटा को एनालाइज करना शुरू कर देगा। राइट? तो टीचर ने क्या खुद ये डेटा कलेक्ट किया है? नहीं। तो टीचर के लिए वो टाइप का डेटा क्या हो जाएगा? सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर ये जो आप लोगों के डेटाज वगैरह होते हैं इन सभी से डील करने के लिए स्टैटिस्टिक्स में मेजरली आप जो है तीन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, मीन, मीडियन, मोड। ओके, क्या होती है ये सारी चीजें मैं आप लोगों को आगे चलकर एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल के तौर पर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में देखिए आप लोगों की डेटा को जो है किस तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है। तो बेसिकली दो टाइप में क्लासिफाइड किया जाता है। एक होता है आप लोगों का ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डेटा और एक होता है आप लोगों का अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डेटा। क्या मतलब है ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा में? देखिए दोनों के ही जो है ना अपने अपने यूजेस है, दोनों के अपने अपने प्रोज हैं और साथ ही साथ में दोनों के अपने अपने कॉन्स हैं। जहां पर हमें ज्यादा सुटेबल लगता है हम वहां पर ग्रुप्ड डेटा यूज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या यूज करते हैं? अनग्रुप्ड डेटा। बेसिकली अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी जो डेटा है आप लोगों का ये तब आप यूज करते हैं जब आपके पास बहुत बड़े अमाउंट में डेटा हो। अगर छोटा मोटा डेटा है आपके पास कलेक्ट करने के लिए तो आप जो है ग्रुप्ड
तो आप जो है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हैं। अगर डेटा बहुत बड़ा है तो आप जो है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डेटा यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए जैसे कि अगर मेरे क्लास में सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 बच्चे हैं, अगर मुझे उनकी हाइट पता करनी है कि उनकी हाइट कितनी है, तो मैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डेटा यूज कर सकता हूँ। किस तरीके से, जैसे कि क्लास में मेरे पास कुछ बच्चे हैं जिसका उनके जो नाम है वो नाम में एक ब्रैकेट में लिख दूंगा, और उनकी जो हाइट है वो हाइट क्या करूंगा मैं दूसरी ब्रैकेट में लिख दूंगा। तो इस टाइप का जो डेटा होता है वो होता है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डेटा। लेकिन ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डेटा क्या होता है, सपोज मुझे हाइट ही जाननी है, लेकिन हाइट जो है अब यहाँ पर किसी एक छोटी क्लास के बारे में नहीं है। अब ये जो हाइट है वो पूरे इंडिया के लोगों की हाइट के बारे में अगर हमें जानना है, पूरे इंडिया के लोगों के बारे में, तो ऑब्वियसली आप उसे जो है वन बाय वन नेमिंग के जरिए अगर आप उसे इंडिकेट करते हैं तो काफी ज्यादा टाइम चले जाता है, वो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, इस केस में आप जो है उन्हें ग्रुप्ड कर सकते हैं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हैं। किस तरीके से, जैसे कि सबसे छोटी हाइट जो है वो छोटी हाइट कितनी हो सकती है, ओके। तो यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया के अंदर ज्यादा से जो लोगों की हाइट होती है, नॉर्मल हाइट 5 to 6 फीट होती है, ओके। नॉर्मल हाइट का जो रेंज है वो 5 to 6 फीट होता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनसे छोटे लोग हमें नहीं मिलेंगे या फिर 6 फीट से ज्यादा हाइट वाले लोग हमें नहीं मिलेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें आप लोगों की यहाँ पर होती है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए 3 to 4 फीट वाली हाइट के कितने लोग हैं, तो उनका डेटा हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर 4 to 5, देन 5 to 6, देन 6 to 7, और 7 फुट से हो सकता है कोई लंबा भी हो तो 7 से 8 फुट ले लेते हैं, 7 से 8 फुट का भी रेंज लेते हैं। तो इस तरीके का जो डेटा होता है, ये देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, इन सभी को ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। तो अब जो है 4 to 5 की रेंज में, 4 to 5 की हाइट में, हाइट की जो रेंज है, कितने लोग हमने काउंट किए, वो सारे के सारे नंबर्स यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से हमें जो है डेटा कलेक्ट करने में और डेटा को समझने में काफी ज्यादा आसानी हो जाती है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा आप लोगों का बताया जाता है। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी एंड अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डेटा क्या होता है। एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो एक्सरसाइज में आप लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम मीन मीडियन मोड फाइंड आउट करते हैं। क्या होता है मीन मीडियन मोड में आप लोगों को जब हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे तो उसमें ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ऑटोमेटिक। तो अभी तक आपने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा जो है 2 टाइप का होता है। एक होता है आप लोगों का ग्रुप्ड डेटा और एक होता है आप लोगों का अनग्रुप्ड डेटा। अब अनग्रुप्ड डेटा तो ठीक है आप लोगों का, उसके अंदर फर्दर कोई टाइप्स नहीं होते, लेकिन ग्रुप्ड डेटा जो होता है आप लोगों का उसमें 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट जो टाइप है आप लोगों का वो है इंक्लूसिव मेथड एंड जो सेकंड है आप लोगों का वो है एक्सक्लूसिव मेथड। इंक्लूसिव मेथड का मतलब क्या होता है, तो इसके अंदर आप लोगों की क्लासेस होती हैं, ओके। क्लासेस होती है, ग्रुप्स बनाए जाते हैं। ग्रुप्स कैसे, देखिए यहाँ पर आप शू साइज मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए रेंज दी हुई है 2 to 4, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से 2 to 4, देन 5 to 7, देन 8 to 10, इस तरीके से जो भी डेटा आप लोगों का ग्रुप में बनाया जाता है, ग्रुप में रिप्रेजेंट किया जाता है। और आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 to 4 जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है, नेक्स्ट क्लास यहाँ पर अगर आप देखेंगे 5 to 7 है, राइट। ये 4 जो है यहाँ पर कंटिन्यू नहीं हो रहा है जिस तरीके से यहाँ पर हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए हाइट आपको दी हुई है सेंटीमीटर के अंदर, तो हाइट का रेंज क्या दिया हुआ है 145 to 150। अब देखिए यहाँ पर ये 150 खत्म हुआ तो नेक्स्ट क्लास में 150 से ही दोबारा स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है स्टार्ट 150 to 155। एंड उसके बाद अगर देखेंगे तो जहां पर ये क्लास खत्म हो रही है वहां से ही दूसरी क्लास स्टार्ट हो रही है 155 to 160। ये क्लास जो है ना कंटिन्यू हो रही है, whereas this class is not। बात समझ में आई। इसलिए इस क्लास, ये जो एक्सक्लूसिव मेथड होता है आपका, इसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस क्लासेस, ओके। और ये जो मेथड होता है आप लोगों का जहां पर आपकी क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है, इसे हम कहते हैं डिस्क्रीट क्लासेस, ओके। क्या कहते हैं हम इसे, डिस्क्रीट क्लासेस। सिंपल है, समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। फिर है यहाँ पर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डेटा, जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये जो यहाँ पर आप रेंज देख रहे हैं, इन रेंज को हम कहते हैं क्लासेस। क्या कहते हैं हम इन्हें, क्लासेस। और इनका जो स्टार्टिंग का नंबर है, ये जो स्टार्टिंग का नंबर है इसे हम कहते हैं, जो पहला नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा है 2, इसे हम कहते हैं लोअर क्लास लिमिट, ओके। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लोअर क्लास लिमिट। और ये जो 4 है इसे हम कहते हैं अपर
क्लास लिमिट। ठीक है, समझ में आ गया होगा, काफी आसान है। लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट। सिमिलरली आगे वाली क्लास के लिए देखेंगे तो यहाँ पर लोअर क्लास लिमिट कौन सी है, 5 है, और अपर क्लास लिमिट कौन सी है, 7 है। यहाँ पर क्या है, तो लोअर क्लास लिमिट है 8 और अपर क्लास लिमिट है 10। बहुत ही आसान है इसे आइडेंटिफाई करना। सिमिलरली यहाँ पर भी बिल्कुल सेम तरीके से आप जो है वो फॉलो अप कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें अगर आप लोगों को समझ गई हैं, तो अब जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्लास मार्क क्या होता है, वो काफी आसानी से आप लोगों को समझ जाएगा। तो क्या होता है क्लास मार्क? क्लास मार्क का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला है आप लोगों का, क्लास मार्क इज इक्वल्स टू लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट अपॉन 2। सिंपल है। अब देखिए ये फॉर्मूला हम जो है अप्लाई करते हैं सब। चलिए इसके लिए अप्लाई करते हैं। तो फॉर 2 to 4 क्लास, ये क्लास हमने कंसिडर की है। इस क्लास के लिए हमें क्या निकालना है, क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क यानी कि मिडल वैल्यू आप कह सकते हैं। ओके, तो क्लास मार्क अगर निकालना है तो आपको क्या करना होगा, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, और ऐड करने के बाद किससे डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो क्लास मार्क इसका देखिए क्या हो जाएगा, क्लास मार्क इज इक्वल्स टू, आप ये फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला लिखने के बाद लोअर क्लास लिमिट यहाँ पर कौन है, 2 है, प्लस अपर क्लास लिमिट कौन है यहाँ पर, 4 है, और डिवाइड आपको किससे करना है, हमेशा 2 से ही करना है। तो 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6/2, और ये हो जाएगा 3। तो क्लास मार्क आपको कितना मिल गया, 3 मिल गया। काफी आसानी से आप लोग जो है इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होगी यहाँ पर नहीं आप लोगों को। और अगर इतनी सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई हैं, तो अब आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 7.3 है वो काफी आसानी से हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7.3 के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जहां पर हमें टैली मार्किंग के जरिए हमें जो है आगे का जो डेटा है वो रिप्रेजेंट करना होगा। रिप्रेजेंट करने के बाद उसकी क्लासेस फाइंड करनी होंगी, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, क्लास मार्क फाइंड आउट करने होंगे। चलिए फाइंड आउट करते हैं।